मेरा परिचय, मैं डाबोदा खुर्द से, मेरा मलिको का गांव है, गठवाड़ा खाप का अकेला गांव है, एक पिठिया गांव है मेरा। मैं पूर्व में सरपंच रहा हूँ गांव का और लगातार 2 बार पिछली प्लान में सरपंच एसोसिएशन में सर्व समिति से लगातार 2 बार सरपंच एसोसिएशन का वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूँ और अभी हाल फिलहाल मैं सर्वा जातीय सर्वे खाप गठवाड़ा खाप का पूरे प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। तो प्रधान जी, बहन 24 चबूतरे में भी और आज पूरे एक समाज में संत रामपाल जी महाराज जी के लिए प्रसारित करने के लिए आप पहुंचे थे और जब आप मंच में खड़े हुए बोले किसान जी का जगत गुरु संत, ना जाने क्या क्या उपाधि दी आपने संत रामपाल जी महाराज जी को, क्या कहना चाहेंगे? इतनी उपाधि क्यों? ये तो ब्रह्मांड गुरु है, पूरे विश्व के अंदर ऐसा गुरु मैंने कहीं नहीं मिला। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, MA साइकोलॉजी हूँ, मेरी घराड़ी भी PhD है, मैं किताब भी नॉलेज रखता हूँ। इतने मैंने दुनियादारी देखी है अपनी 53 साल की उम्र में। आजाद प्रदेश में लगातार मकतूब गया हूँ और विदेशों में भी यात्रा करी है। एक पहले ऐसे जगत गुरु है, विश्व गुरु है, जो देते हैं कभी लेते नहीं। हम किसी के समागम में जाते हैं, वहाँ 30-30 लाख 40-40 लाख रुपए के लोग अपनी कथा करके लेते हैं, उनको बुलाते हैं। अरे ये वो महाराज है जो लोगों को देते ही देते हैं, देता तो है ही नहीं। ये जो आज 3 और 4 लाख लोगों की जो संख्या जुड़ी है, 350 गांवों ने लगभग करीब यहाँ पर जज्जर जिले के जो पंचायत सरपंच है, पंचायत है, गठवाड़ा खाप है, किसान है, वे सब इकट्ठे क्यों हुए हैं? उन्होंने ये दिखा दिया पूरे जगत को, सबका मसीहा, पूरे जगत का मसीहा सिर्फ एक ही भगवान है, जगत भगवान, विश्व भगवान, ब्रह्मांड भगवान केवल संत रामपाल जी महाराज। ब्रह्मांड भगवान भी बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल बोल रहा हूँ जी। लेकिन कुछ लोगों को मिर्ची लग जाएगी? नहीं लग जाने दो। ये तो शंकर भगवान ने अपने 2 बच्चों से कहा था, एक उसका बच्चा था गणेश जी और एक था कार्तिक, तो बोला भाई जो ब्रह्मांड की यात्रा करके आएगा वो सर्वप्रथम विषय में उसकी पूजा होगी। तो कार्तिक अपना पंख लेके उड़ गया और वो बाद में जो गणेश महाराज था उसने अपने पिता शंकर भगवान का चक्कर काट कर वही कर दिया। क्या होया? मैंने तो ब्रह्मांड सारा घूम लिया, तो मैं तो इस जगत को, इस हरियाणा प्रदेश को, विश्व को, इस जनता को की बात कहता हूँ। आपने कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल संतपाल महाराज जो है संत गुरु है, इसके चक्कर काट लो, ब्रह्मांड आपके सामने है। आपके सहयोगी सरपंच कह रहे थे कि पहले सिगलोक से चलता था सारा कार्यक्रम, सब मुखिया थे, सुखिया बनते थे, लेकिन अब सतलोक से चला करेगा ये प्रोग्राम। नहीं, ये संत लोग ऐसा हो तो इस कलयुग में, इस कलयुग के अंदर सतलोक का जो सतयुग का जो भगवान है ना, वो संत रामपाल जी महाराज है। इसीलिए मेरे सरपंच साथी कह रहे हैं सिर्फ जो मोटर पाइप दी है इसलिए भगवान बोल रहे हैं। अरे नहीं, ये तो लोगों को नहीं है, समय बलवान होता है। समय सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है? समय क्या करवा दे? जो सोनीपत की धरा पर श्रवण कुमार, जो कि पूरे हमारे ब्रह्मांड में मतलब जिन्होंने अपने माँ बाप की यात्रा कराई थी अपनी महंगी में डाल के, उसने भी अपने वहां आके समय की वो देख के अपने बाप से पैसे मांग लिए थे और एक समय घड़ी थी जो संत रामपाल जी महाराज को गलत कह रहे थे। उनकी बुद्धि ठीक होगी, समय का आभार हो गया, समय बलवान है। ये समय ऐसा आएगा और आ रहा है पूरा ब्रह्मांड। मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक ही संत होगा जो कि संत रामपाल जी महाराज है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संत क्या पढ़े लिखे हैं, आप भगवान कह रहे हैं, आप ही अपने ब्रह्मांड का मालिक भी बोला है। कहीं लगता नहीं है लोग इसको पाखंड बोलते हैं? भगवान वो होता है, भगवान किसी ने देखा नहीं है, किसी ने भूत भगवान देखा नहीं, नाना स्वर चीज होती है। भगवान वो होता है जो गरीब की मदद करे, दलित की मदद करे, तो मेरे वर्ग की मदद करे, नारी शक्ति की मदद करे, किसी लंगड़े की, लूले की, गरीब की, उनकी मदद करे, वही भगवान होता है। हम सब के अंदर, ये जितनी जनता आई, सब के अंदर भगवान है। जो किसी का भला करे वही भगवान है। सारी भलाई का काम सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी करे। आप देखो ना, और संत नहीं है कोई? ये सभी जो संत और है ना, वे संत अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, वो कोई संत थोड़ी है। अगर मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं उनके अंदर उनका वो तुलना कर रहा हूँ। एक कहता है इसमें, अगर मैं रावण से बात करता हूँ, हनुमान जी से बात करता हूँ, ये सब ये ढोंगी बातें हैं, ये ढोंगी महाराज है। ये तो सब कबीर की वाणी, जो कबीर की अमृत वाणी है, उनको आपके सामने प्रकट कर रहा है। आपने दौड़ से कुछ ही बता रहा संत रामपाल जी महाराज,
अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2000 की 3000 की मोटर दे दी और 200-300 के पाइप दे दिए, कौन सा तीर मार दिया। बोलने वाला ये बेगर हट की जी में कोई कुछ भी बोल दे, इन्होंने वो काम करा है तो सरकार नहीं कर सकती। सरकार से बड़ी कोई चीज नहीं है, लेकिन भारत की सरकार, मैं एक मानता हूँ हरियाणा की सरकार केवल संत रामपाल जी महाराज है जहाँ तुरंत प्रभाव से कष्ट निवारण है। इससे बड़ा तो होगा क्या। एक आदमी जाता है डॉक्टर के पास, उसको भी 10-5 दिन लगते हुए 2000-3000 की दवाई देता है, उसके बाद आराम नहीं होता। एक कोई भी गरीब आदमी जाता है तो उसकी बीमारी का तुरंत प्रभाव से इलाज करते हैं जगत गुरु विश्व ब्रह्मांड गुरु संत रामपाल जी महाराज। आप मन से काफी अग्रेसिव होकर भाषण दे रहे हैं, आप अग्रेसिव थे या फिर भाषण ही ऐसा? अरे नहीं सर, मैंने तो एक बात और कही है, इस मंच के माध्यम से मैं दलित का बेटा हूँ, किसान विदेशी हूँ, मजदूर का साथी हूँ। यहाँ साक्षात हमारे हल्के के बादली से विधायक भी थे और मेरी हल्के से पूर्व प्रत्याशी संजय कमराना जी, और हाल फिलहाल जो है यहाँ से जिला परिषद के चेयरमैन कप्तान, मैंने तो ये भी कहा है अगर भाई ऐसे संत को जेल की में जरूरत नहीं होती, उसकी तो बाहर पब्लिक की जरूरत है, आम जनता की जरूरत है। संत को बाहर लाओ और उसको बरी करो, बरी होकर ही उसको निर्दोष तो है उसको निर्दोष बरी करके और जनता के सामने लाओ, ऐसे भगवान की जरूरत है। अगर ये काम नहीं करा तो मैंने ये भी कहा है मैं तो अपना शीश काम करूंगा। अगर मेरा शीश इस जनता को, इस ब्रह्मांड को काम आ जाए तो मैं तो आपको पुण्य समझूंगा। क्योंकि जब महाभारत लड़ाई थी, बर्बरिक से भी शीश मांगा था श्री कृष्ण भगवान ने, उन्हें कहा था भाई आप शीश दे दो, अब पूरे जो महाभारत आप देखते रहोगे। मैं तो अपने आप को धन्य मानूंगा। तो आपने कहना चाहेंगे? लास्ट शब्दों में की बात कहना चाहता हूं मैं सबको, जो ना अपनी आत्मा को शांत करो, सब करो। मेरे घर के अंदर नहीं है, बाबा साहब की मूर्ति मिलेगी, संत गुरु रविदास जी की मूर्ति मिलेगी, गुरु तेग बहादुर की मिलेगी, गुरु नानक जी की मिलेगी, संत रामपाल जी की मूर्ति मिलेगी। मैं गुरुवाणी सुनता हूँ, बाबा साहब के अनुसार सबकी मूर्तियां लगा रखी है, सबकी मूर्तियां, क्योंकि उनकी भी मूर्ति है, क्योंकि वे संत है। अच्छा, मैम चौबीसी से आपने एक शब्द कहा था कि मैंने भगवान देखा तो नहीं, लेकिन अब देख लिया। मतलब अभी ये भी कहा मंच से, नीचे धरती ऊपर हम बीच में मेरे संत रामपाल जी महाराज, ये तो साक्षात भगवान, और कैसे मिलेंगे ना। ये जो आज इतना 3-4 लाख लोग जो आए हैं, ये तो एक जो ना जो हमारा हवन कुंड होता है उसमें से एक चुटकी जो भभूति लगा दे, वो इतना मामूली है। इसके अनुयायी, इसके भगत ये कह रहे हैं हम एक साथ पूरे विश्व को एक पंडाल में खाना खिला सकते हैं। अगर ऐसा कोई इसकी सवा कोई संत है धरती में, अगर कोई पैदा तो आप मुझे बताओ, कोई भी हो तो बता दो। सब जोड़े बाबू, हाँ जोड़े बाबा, हाँ जोड़े बाबा, सब अपने जोड़े रखते हैं, बेझोंडी रखते हैं। लेकिन ये सर, कुछ लोगों का कहना है कि मंच से जैसे आपने भाषण दिया या और वक्ता भाषण देते हैं, कहीं ना कहीं दबाव होता है या पैसे दे के अरे सर, क्या कहेंगे आप क्या बात करोगे। प्रधान जैन तो जब 2016 के अंदर जाट आरक्षण था तो मैंने तो समाज के लिए, परिवार के लिए, ये जो कुटुंब है ना, ये मेरा हरियाणा, ये मेरा परिवार है, मेरा समाज है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं समाज पर समर्पित हूँ। ये जो इंसान है, जो प्रजा है ना, यही मेरा भगवान है। क्या लगता है आपको आगे संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं, इससे आगे कैसा समाज तैयार होगा? ऐसा समाज तैयार होगा, आप देख लेना। मैं घड़ी बड़ी बात नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ सड़क बनेगा। नरेंद्र मोदी जी जो नहीं है, जो अपने आप को फकीर कहते हैं, वो फकीर भी इसके दरबार में आएगा। ये बहुत अच्छा, मैं ये बात नहीं है, खुले शब्दों में कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के, वे भी संत रामपाल जी के वो फकीर, वो भी इसके पास ये दरबार में आएगा, माथा टेकने के लिए आएगा। ये मेरी बात याद रख लेना। अच्छा, जैसे लाखों की संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं लोग, तो इतनी जनसंख्या तो किसी पीएम की रैली में नहीं आती है। कोई ऐसा तो नहीं कि भाई पैसे दे के। अरे महाराज, ये कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, ये तो संत आदमी है। संत यहाँ हरियाणा से नहीं आ रहे, यहाँ आसाम से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, या राजस्थान से, विदेशों से आदमी आवे। एक किसान मिला था, नो का भाई मैं तो सोशल प्लेटफॉर्म में देख के आया, एक संत को, जेल वाले संत को सम्मानित कर रहे हैं और इसलिए मैं आ गया। अरे नहीं, जेल के अंदर तो कृष्ण भगवान भी थे, जेल के अंदर तो कृष्ण भगवान का भी जन्म हुआ था। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो जेल के अंदर जाता है वो वही भगवान होता है। ये तो
बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े संत जो है, सर छोटू राम जो थे किसान मसैया थे, दलित के आदमी, दलित के लिए काम करते थे, पिछड़े वर्ग के लिए काम करते थे, हर धर्म हर जाति के लिए काम करते थे, उन्होंने जेल नहीं काटी क्या? ये तो परीक्षा ले रहे हैं। ये तो भगवान संत है। किस रूप में भगवान प्रकट हो जाए, किस रूप में आ जाए, जो कि श्री कृष्ण भगवान जी कहते थे कि मैं ही इस ब्रह्मांड का रचयिता हूँ। श्री कृष्ण के बाद अगर कोई ब्रह्मांड का रचयिता होगा वो संत रामपाल जी महाराज हो गए।